ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि ये जो ममत्व परिणाम है उसको कैसा बताया आचार्य देव ने। ये ईति की तरह है, इसमें ईति की तरह। ईति जैसे व्याप्त हो जाए अगर किसी खेत में, तो वहां पे फल की आशा नहीं की जा सकती। उसी तरह से ये अगर ममत्व परिणाम व्याप्त हो इस जीव में, यानी शरीर के प्रति, शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति ममत्व परिणाम रहे, तो वो भी ईति की तरह है। तो सारी जो ये मोक्ष मार्ग की फसल है, ये तप की फसल है, इस तप की फसल को बर्बाद कर देने वाली है। उसके बाद फिर वो फल प्राप्त नहीं हो सकता तब। ऐसी बात कल अपन ने देखी थी। अब 242 तक होगी थी बात अपने, 243वां छंद देखना है, अच्छा है काफी। आगे कहे हैं कि प्रीति के योग ते जीव के जड़सु एकता की बुद्धि उपजे, सोई संसार का कारण है, और या प्रीति के अभाव ते मुक्ति है, ऐसा दिखावे। क्या बता रहे हैं कि प्रीति के योग से, माने वो जो राग भाव होता है, राग द्वेष मोह सारे के सारे आ जाएंगे। उस प्रीति के योग से जीव के जड़सु एकता की बुद्धि उपजे। इस जीव के जड़ पदार्थों से, इस पुद्गल से, शरीर से और शरीर से संबंधित अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति है ना, अन्य जीवों से भी, उनके प्रति जो इसकी एकता की बुद्धि वर्तती है उस राग के कारण। राग का अर्थ अकेला राग नहीं है, वो प्रीति अकेली नहीं है, वहां पे राग द्वेष मोह सभी परिणाम ले लेना, सारे विकारी। उनके कारण जो एकता की बुद्धि उपजे, और एकता अकेला नहीं लेना, एकत्व के साथ ममत्व भी आएगा, है ना, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी उसमें ही शामिल हो जाएगा। ऐसी जो बुद्धि उपजती है, वो बुद्धि ही, वो ही संसार का मूल कारण। और उस बुद्धि का अभाव हो, ऐसी प्रीति का अभाव हो, वही मोक्ष का कारण। भाई सीधा सा है, राग द्वेष मोह ये संसार के कारण। बोलते तो हो आप, मोह राग रुष दुख की खान, और इन मोह राग द्वेष आदि भावों का अभाव हो जाए तो उससे मोक्ष हो जाए। भाई संसार के कारण का विपरीत कारण लिया, संसार का जो कारण है उससे संसार मिलता है, और उसका विपरीत कारण ले आएंगे तो उससे क्या मिलेगा? उससे मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि संसार का विपरीत भाव मोक्ष है। ऐसा यहां समझना चाहिए। बड़े छंद है 243 नंबर का, देखते हैं। मामन्य मन्यम माम मत्वा भ्रांतो भ्रांतौ भवार्णवे, नान्योऽहमहमहमेवा मन्योन्यो अहमस्मिन्। मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रांतो भ्रांतौ भवार्णवे, नान्योऽहमहमेवाह मन्योन्योऽहमस्मिन्। निज को तन्मय, तन को निजमय, भ्रम से मान भवार्णव में। मैं हूं मैं पर है पर मुझ में, पर नहीं मैं न रहूं पर मैं। छंद कितना सुंदर है, आप देखो शब्दों का प्रयोग जो किया है यहाँ। पहले पद में माम, माम अन्यम अन्यम माम मत्वा, मा मा मा, है ना। फिर भ्रांतो भ्रांतो भवार्णवे, आया समझ में? क्या कह रहे हैं? माम अन्यम, अन्यम माम मत्वा, मत्वा मतलब मान कर, माम अन्यम, माम यानी खुद को, मुझको, मुझको तो क्या माना मैंने? अन्य। ये स्वयं को तो माना अन्य,
और अन्यम माम, अन्य को माना खुद को, निज को निज, पर को पर जान, इसका उल्टा कर दो, निज को पर को निज जान, वो वाली बात है क्या, जो अपन बोलते हैं ना निज को निज पर को पर जान, उसका उल्टा है ये। माम अन्यम, निज को तो पर, और अन्यम माम, अन्य को मुझ स्वयं मान लिया, मत्वा मान करके, भ्रांतो भटकता रहा, कहां पे भटकता रहा, भ्रांतो भवार्णवे, इस भवार्णव में, संसार रूपी इस अर्णव में, अर्णव माने समुद्र, संसार समुद्र में भटकता रहा। क्यों भटकता रहा, कब भटकता रहा, भ्रांतो, भ्रांतो भ्रांतो दोनों अलग अलग है, पहले भ्रांतो में एक ओ की मात्रा है ना, दूसरे वाले में भ्रांतो बड़े ओ की मात्रा, भ्रांतो मतलब भ्रांति होने पर, ऐसा भ्रम होने पर, कैसा भ्रम कि माम अन्यम, अन्यम माम मत्वा, ऐसा जो मैंने माना, निज को पर माना और पर को निज माना, ऐसी भ्रांति होने पर भवान वे, इस संसार रूपी समुद्र में भ्रांत हो, भटकता था। तो अब क्या करें, न अन्यो अहम, संधि विच्छेद देखना, मिले हुए शब्द, नान्यो हम लिखा है ना, न अन्यो अहम, न अहम अन्य, यानी कि मैं अन्य नहीं हूं, समझ में आ रहा है ना, कठिन नहीं है, न अन्यो अहम, उसके बाद अहम एव अहम, मैं ही हूं, मैं अन्य नहीं हूं, मैं ही हूं, और अन्यो अन्यो, अन्य अन्य है, अहम अस्मि न, मैं नहीं हूं, अन्य मैं नहीं हूं, इतना सीधा सा है भाई। आज तक क्या किया कि निज को तो पर जाना और पर को निज जाना, ऐसा मान करके और ऐसी भ्रांति होने पर इस संसार रूपी समुद्र में भटकता रहा। अब क्या मानना चाहिए कि अब ऐसा मानना कि न अन्यो अहम, कि मैं अन्य नहीं हूं, और अहम एव अहम, मैं ही हूं। ये क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रही आचार्य देव क्या कहना चाहते, मैं ही हूं, मैं अन्य नहीं हूं, अन्य मैं नहीं हूं, क्या बोले जाते, ये भेद विज्ञान है समझ में, इसको भेद विज्ञान कहते, ना मैं अन्य नहीं हूं और अहम एव अहम, मैं ही हूं, अन्यो अन्यो, अन्य अन्य है, अहम अस्मि न, अन्य मैं नहीं, या मैं अन्य नहीं, दोनों बातें। शब्द बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन जिस ढंग से गूंथा है तो अच्छे अच्छों को बोलने में परेशानी आ जाए, ऐसी संधि करी है जोरदार। क्या, नान्यो हम अहम अहम एवाह, मन्योन्यो अहम अस्मि न। तो क्या है अन्य और क्या है मैं, पहले ये भी समझना जरूरी कि मैं तो मैं ही हूं, है? अरे ये तो डायलॉग बाजी खूब करते हैं ना लोग बात, अरे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं हूं, हम तो हम हैं और बाकी पानी कम है। क्या है मैं कौन, किसको मैं समझाए, अभी तक तो अन्य को ही मैं समझता रहा, तो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, तो खुद को सेठ समझो। सेठ माने रुपये के संयोग वाला, उसी को सेठ कहते हैं ना। तो रुपये से खुद की सत्ता मानी, खुद को रुपया मान लिया, रुपया वाला माना रुपया ही मान लिया, समझ लो जड़ मान लिया, क्योंकि रुपया क्या है, कौन सा द्रव्य, रुपया रुपया पैसा कौन सा द्रव्य, पुद्गल। तो पुद्गल को अगर खुद का मानोगे तो खुद को क्या माना, खुद को भी पुद्गल माना, क्योंकि जो जिसका होता है वह तो वही होता है, ये नियम है, हमेशा आदि में ये नियम आता है, जिसका जो होता है वह तो वही होता है, समझ लो। जैसे हमारा ज्ञान है तो हम ज्ञान ही है, आत्मा ज्ञान ही है, आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा ज्ञान है, कि एक ही बात। ऐसे ही मेरा रुपया पैसा माने मैं स्वयं रुपया, मेरा मकान मैं मकान वाला, क्या हूं मैं, कि मैं मकान मालिक हूं। अगर तू मकान मालिक है तो तूने खुद को मकान माना, ये अन्य है। आज तक गड़बड़ क्या रही, अन्य कोई खुद मानते रहे, और कुछ नहीं तो ज्यादा बाहर की चीजों में नहीं जाए तो भी शरीर रूप तो खुद को मानता ही है। बोलो कौन हूं मैं,
अरे मैं मनुष्य हूं, खुद को मनुष्य मानेगा तो निश्चित तौर पर इसने खुद को शरीर ही माना। खुद को पुरुष माने, खुद को स्त्री माने, बच्चा माने, बड़ा माने, बूढ़ा माने, उसमें इसने स्वयं को उस शरीर की दशा रूप माना। जबकि शरीर की दशा तो मुझसे न्यारी चीज है ना, वो तो अन्य है ना। भाई इतना स्पष्ट मालूम है अपने को कि जीव अलग द्रव्य है, पुद्गल बिल्कुल अलग द्रव्य। जीव और पुद्गल न्यारे न्यारे द्रव्य है, अन्य अन्य द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है। तो जब ये मैं नहीं और मैं ये नहीं, तो फिर भी मैं अगर ऐसा मानूं कि मैं तो ये हूं, देखो ये चीज कोई बोलता नहीं है लेकिन मानता ये का यही है। जो आचार्य देव ने लिखा ना कि मैं अन्य हूं, अन्य मैं हूं, ऐसा मानते रहे। कौन मानता है ऐसा? कौन मानता? कहने को देखो तो बोलता कोई नहीं, लेकिन मानते सभी यही है। मैं अन्य हूं यही मानते हैं सभी। आए समझ में? खुद को शरीर मानते हैं ना। शरीर क्या चीज है? शरीर स्व है कि अन्य है? अन्य है। कि शरीर अगर अन्य है तो मैं अगर खुद को शरीर मानूं तो इसका मतलब मैंने मुझको अन्य माना, अन्य को खुद मान लिया। क्या? कैसे मान लिया? अरे मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे गाल ऐसा हो गया है, मेरी दशा ऐसी हो गई, कुछ भी हो गया तो मेरे फोड़े फुंसी हो गए। किसके हो गए? किसके हो गए? फोड़े फुंसी किसके हुए? गांठ किसके हुई? या वो जो भी मान लो, जो भी बीमारी हो किसके हुई? मेरे 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 बेरूप, सुभग, मूर्ख, प्रवीण, वो सब है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश। ऐसी विपरीतताएं चलती। तो ये माम अन्यम, मुझको अन्य माना, अन्य को मुझ रूप माना। कल भी आई थी ना ऐसी बात। कल आई थी मम इदम अहम अस्य, वो थी ममकार वाली भावना। ये है एकाकार होने की भावना, माने वो ममत्व भाव था, ये एकत्व भाव है। समझ? कोई नोट करना चाहे तो ऐसे नोट कर सकता है। ये 242 में तो ममत्व परिणाम की बात, ये एकत्व परिणाम की बात। खुद को पर समझ लिया, पर को खुद समझ लिया। कौन सा पर? कि सारी दुनिया जिसमें भी ममत्व परिणाम पड़ा है, ममत्व तो छोड़ो एकत्व पड़ा है, क्योंकि ममत्व की बात तो पहले हो गई। जिसमें भी एकत्व पड़ा है कि ये मैं हूं, मैं अधिकारी हूं, क्या मैं ऑफिसर हूं, मैं व्यापारी हूं, ये सब चीजें नहीं होती क्या? मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तुम जानते नहीं हो मुझको। ये सब क्या है? ये खुद को अन्य रूप माना, अन्य को खुद रूप। तो अन्य के जो जो गुण थे, अन्य की जो दशाएं होती थी, उन सबको खुद की दशाएं मान ली। अन्य में जो कुछ भी काम होता था वो खुद का काम समझ लिया। अपने काम देख करके तो अपन अपना परिचय देते हैं ना। क्या कोई महिला से पूछा आप कौन हो, कि मैं एक गृहिणी हूं, क्या क्या बोलते हैं आजकल? तो होम मेकर बोलता है, हाउस वाइफ नहीं बोलता। होम मेकर की मैं घर संभालती हूँ। आया समझ? हाउस वाइफ में लगता नहीं है ना कुछ करता हुआ सा। होम मेकर में लगता है घर बनाने वाली, मतलब घर संवारने वाली, सजाने वाली है, घर संभालने वाली। तो काम करना दिखता है वहां भी। आप क्या हो कि हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिसर हैं। किससे मानना खुद को? अन्य को। अन्य को खुद मान लिया, खुद को अन्य मान लिया। ऐसी भ्रांति होने पर ये जीव संसार में भटकता है। इतनी सीधी सी बात है, लेकिन उतरती कहां? अपन बिल्कुल मान्यता में कहां बैठे, मतलब सुधार ही नहीं होता जरा। अरे तो अब कोई पूछे कि आप कौन हो तो क्या जवाब दें? क्या कहोगे फिर? जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो भाग एक पढ़ लेते हैं तो शुद्धातम है मेरा नाम भी सीख जाते हैं। अब उनसे कोई दूसरा व्यक्ति मेहमान आया घर पर और वो पूछे बेटा आपका क्या नाम है, तो वो सुनाने लग जाए शुद्धातम है मेरा नाम है। क्या होगा फिर? लोक व्यवहार में तो वो नाम लिया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मान्यता क्या पड़ी? कहने को तो जैसे पूछा जाएगा आप क्या करते हो, तो आपका जवाब ये थोड़ी ना होगा हम तो जानते देखते हैं। अरे उसने काय का पूछा, क्या क्या पूछा है उसने? उसने पूछा लौकिक में क्या काम करते हो, रुपए पैसे क्या कमाते हो, वो वाली बात पूछी। तो वहां वो परिचय दिया जाएगा, उसमें समस्या नहीं है, बोलने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मानने में। ये मान भी वैसे ही लेता। इतने समय तक वो बोलता रहा, बोलते बोलते खुद को वही मानने लगा।
बचपन से खुद को मैं मनुष्य 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 मनुष्य, मैं पुरुष स्त्री बालक वृद्ध जो भी, या खुद का जो नाम है उस नाम से ही खुद को जानने लगे। इतनी बार सुना वो नाम ये लगने लग गया मैं ही हूं, ये विक्रांत कौन की मैं ही हूं, राहुल कौन की मैं ही हूं, समझ। तो ऐसा ऐसा दिमाग में बैठ गया, वो दिमाग में बैठ गया माना श्रद्धा में वो फिट हो। तो ऐसे ही अब ये बात इतनी सुनो दृढ़ता से, इतनी बार इसको कान पर चोट पड़े, इतनी बार हृदय पर चोट पड़े कि वो मान्यता बदले, तब जाकर के काम। जैसे रस्सी बार बार आती जाती वो पत्थर पे निशान बनता है ना, ऐसे ही निशान बनना चाहिए। जितना अभ्यास वो नाम आदि का पड़ा हुआ है, जितना अभ्यास उन सारी वस्तुओं का पड़ा हुआ है, उतना ही अभ्यास ये शुद्ध आत्म स्वरूप का पड़े, तब जाकर के वो विश्वास में आता। ठीक है, अब हम 24 घंटे यही चला के रखेंगे। वो टेप लगा ले साहब, शुद्धतम है मेरा नाम मात्र जानना मेरा, या फिर वो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, दिन भर चलती रहे फिर क्या दिक्कत। अरे ऐसे सुनने से काम नहीं होगा, वो तो चिंतन में वो धारा चलनी चाहिए। जैसे धारा ये लिखा ना, भ्रांतो भवानवे भ्रांतो, ऐसी भ्रांति होने पर तो भ्रांति हुई कैसे कि बार बार वही विचार, बार बार वही विचार। जैसे दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, वो तो मुनिराज का होता है। और दिन रात यही चिंतन, क्या चिंतन, मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं महिला हूं, मैं बच्चा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं व्यापारी हूं। दिन रात यही चिंतन, और कटु संभाषण में भी वही कथन। आया समझ में? तो फिर क्या होगा, फिर तो ये भवारणों में भटकता ही रहे। समझ में आ रही है बात? इसलिए अगर ये संसार समुद्र में डूबने से बचना है तो निश्चित रूप से मान्यता सुधारना बहुत जरूरी। आज तक ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि मैं स्वयं को तो अन्य मानता रहा और अन्य को स्वयं मानता, इसलिए भटकता रहा। जबकि है क्या, कि है तो ऐसा है कि ना अन्यो हम, मैं अन्य नहीं हूं, मैं ही हूं, मैं और अन्य अन्य है, अन्य मैं नहीं। इतनी सीधी सी बात है। मैं हूं, अन्य अन्य है ना, पर है, मैं हूं, मैं पर नहीं हूं और पर मैं नहीं हूं। क्या कठिनाई है इसमें? मैं आत्मा ही हूं, जीव ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। है समझ? अन्य में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा अन्य में? भेद विज्ञान के लिए चर्चा करी थी ना पहले अपन ने। भेद विज्ञान की शर्त होती है, पहली शर्त, पहली पार्टी खुद ही होगा, और दूसरा कौन होगा कि दूसरा पूरी दुनिया को लगा, पूरी दुनिया उसमें आ जाएगी। तो सबसे अलग अलग करने जाना है कि नहीं जाना है? सबसे अलग अलग करने, कि मैं खिड़की नहीं हूं, मैं दरवाजा नहीं हूं, मैं ये सीढ़ियां नहीं हूं, मैं फर्श नहीं हूं, मैं कपड़े नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कितनों के पास जाऊंगा मैं ऐसा करना? अरे सीधा सा है कि मैं बस मैं हूं, मैं जीव हूं, और मुझे छोड़कर बाकी जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं। हो गया, पूरी दुनिया का हो गया। ये पूरी दुनिया जान ली। समझ में आ रही है बात? पूरे विश्व को जानने में क्या देर लगती है बताओ? पूरे विश्व को जानने में क्या देर लगेगी? कि मैं हूं और बाकी मैं नहीं हूं। बाकी पूरी दुनिया जान तो ली कि बस मैं ही हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं ही हूं, बस इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब मैं। आया समझ में? बाकी जितना भी ये विस्तार नजर आता है पूरे विश्व का, वो अनंत अनंत द्रव्य हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनके अनंत पर्याय हैं। उनको जानने जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? बस मुझसे भिन्न जान तो लिया, और क्या करना है? बोलो, आप ये बोलते हो ना मैं भारतीय हूं, तब भारतीय हूं इसके साथ साथ क्या बोलते हो आप? मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं अमेरिकी नहीं हूं, मैं अफ्रीकी नहीं हूं, मैं अंग्रेज नहीं हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, ये सब भी बोलोगे क्या? कि मैं भारतीय हूं, हो गया ना इसमें काम। मैं भारतीय हूं, इसी में ये बात छुपी हुई है कि मैं अन्य देश का नहीं हूं, अन्य जगह मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता यही है और इतनी ही है। तो ठीक वैसे ही मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं, जानने देखने वाला हूं। अब इसके अलावा बाकी सब मुझ में स्पर्श भी नहीं है,
मुझ में गंध भी नहीं है ना, मुझ में वर्ण भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है, और क्या नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल के गुण जो है वो भी नहीं है। ऐसे लगाने बैठूंगा फिर हर एक पे। जो सबसे नजदीकी है उसको देख लेना, सबसे नजदीकी ये शरीर है तो सबसे पहले इसी से कर लेना, बाकी से अपने आप हो जाएगा। क्योंकि बाकी जितनों से भी संबंध है वो सब इस शरीर की वजह से ही है। जितनों से भी, क्या जितनी भी वस्तुओं से या व्यक्तियों से संबंध है वो किसका संबंध है? माँ बाप से किसका संबंध है? बोलो किसका संबंध है माँ बाप से? शरीर से ही तो है ना, ये शरीर के ही तो माता पिता है वो, कि जीव पैदा कर दिया उन्होंने है? कि मैं तो था पहले भी दूसरी जगह था, यहाँ आने की व्यवस्था बनी और ये माँ बाप मिल गए तो ये माता पिता से संबंध हो। पत्नी से संबंध कौन सा संबंध है? पति से संबंध कौन सा संबंध है? ये सब शरीर के ही संबंध हैं। सारे के सारे रिश्ते नाते शरीर के हैं। आत्मा का बताओ किससे रिश्ता है? किसी से रिश्ता? एक से भी रिश्ता नहीं, एक से भी। जैसे बोलते खून का रिश्ता, खून का रिश्ता बोलते ना, आत्मा का किससे है खून का रिश्ता है? कि आत्मा में खून ही नहीं है तो खून का रिश्ता है कैसे? समझ में आ रही बात? शरीर में वो जो खून है ना, तो ब्लड रिलेटिव कहलाता है ना। अब वो खून में जो भी वो डीएनए वगैरह है और वो दूसरे माँ बाप में अपने समझ लो बच्चे बच्चियों में उनमें मिलता है तो वो संबंध स्थापित कर दिया जाता है, इनका आपस में संबंध है। किसकी वजह से हुआ? वो शरीर में कुछ ऐसी चीज थी ना कोमल। अब ये बताओ कि हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वो पूरे विश्व में उसका डीएनए किसी और के साथ मिलता है? मेरे ज्ञान स्वभाव का आपके ज्ञान स्वभाव के साथ मिलता है? नहीं मिलता। किसी से भी मिलता है? सिद्धों के साथ नहीं मिलता। मेरा ज्ञान स्वभाव तो बस मेरे ही पास है, तो इस आत्मा का वास्तव में किसी अन्य से संबंध है ही नहीं। मैं ही हूं, मैं मेरा ही हूं, अन्य रूप मैं नहीं और अन्य मेरा भी नहीं। क्या संबंध बताओ? नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं, कोई भी नहीं। क्या तो फिर क्या घर छोड़ देंगे क्या? ये घर छोड़ने की बात कहां से आ गई? ये शरीर से संबंध छोड़ना ये कहां पे होता है? ये तो मान्यता में ही होता है। बाहर में तो जब तक इनका बना हुआ साथ का जो रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो बताओ? आयु कर्म को खत्म कर सकते हो क्या जो शरीर नष्ट हो जाए? नहीं कर सकते। कोई चाहे तो भी नहीं होगा। कितनी बार किस्सा आता है ना कि आत्महत्या के 4 असफल प्रयास कर चुका है। क्या मतलब? कि आत्महत्या करने की कोशिश की, मरा ही नहीं। लेकिन अरे वो तो खूब होता है, अखबारों में भी खूब आती है। इतनी मंजिल ऊपर से, कितने 4-5 मंजिल ऊपर से कूद गया, फिर भी बस पेड़ टूट के रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कार और बिगड़ गई, कार के ऊपर गिरा और करंट में उंगली दी तो भी कुछ भी नहीं हुआ, इसका असर ही नहीं होता। बहुत से होता है ना, एक मैकेनिक था ना, जाने कौन था, अपने यही का तो था, उसको नहीं आता था करंट। अच्छा, रघु नाम था, और वो दूसरे को हाथ लगाए तो उसको आता था। बताओ, अब वो मरने के लिए अगर करंट का तार भी पकड़ ले तो क्या होगा? तो जहर पी ले, जहर पच जाए, सांप मर जाए, ऐसे ऐसे लोग हुए क्या? मालूम है, सुनी थी मैंने भी। वो सांप मर गया, बताओ। हाँ, दांत टूट जाए सांप का या उसी में रह जाए, सांप मर जाए, वो आदमी नहीं मर, ऐसा भी हो जाता। तो कहने का अर्थ यह है कि शरीर से भिन्नता के लिए शरीर को अलग करना जरूरी नहीं है। शरीर से भिन्नता वहां होगी जहां पे शरीर का एकत्व ममत्व पड़ा था, वो मान्यता में था, तो ये कोशिश करता है बाहर में अलग करने की। बाहर में इसके हिसाब से नहीं चलेगा। सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे, कम राखे ना रहे। ऐसा न कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा, जितना उसका करार है। करार माने कॉन्ट्रैक्ट, और किसके साथ है शरीर का कॉन्ट्रैक्ट? कि उस आयु कर्म के साथ है। तो जब तक वो आयु कर्म पड़ा हुआ है तब तक आप चाह के भी इस शरीर से अलग नहीं हो सकते, लेकिन इस शरीर से भिन्नपना तो मान सकते। अलग बाहर में नहीं हो गए, लेकिन अंदर से तो अलग हो ही चुके हो ना, मान्यता में अगर समझ लिया तो। ऐसे ही अन्य वस्तुओं का या अन्य जो परिवारजन का प्रश्न तो वहां खड़ा हुआ था ना, क्या करें फिर? ये कोई भी हमारे रिश्तेदार नहीं तो छोड़ के जाए क्या? यार इनको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है,
न छोड़ के जाने की ताकत तुम में है। तो जब तक वो संयोग रहेगा तब तक रहेगा ही रहेगा। समझ में ही बात। लेकिन उनके होते हुए भी उनसे भिन्नता समझी जा सकती है या नहीं? उनके होने पर भी वो भिन्नता वो मान्यता में सुधारी जा सकती है या नहीं? पहले उनमें एकत्व और ममत्व पड़ा हुआ था, अब वो एकत्व ममत्व छोड़ना है और क्या करना है। समझ में आ रही है बात? वो अन्य मत जैसे थोड़े ना वो अर्धनारीश्वर की बना देते ना, वो पत्नी इतनी प्रिय कि वो आधा अंग ही बना लिया खुद का, शरीर में ही समा लिया। ऐसे थोड़ा समा रखा है रिश्तेदारों को आपने, सब अलग अलग ही पड़े हुए हैं ना। और कई बार किससे आते ना, माथों से जुड़ी हुई दो बहनें थी हैं, या हाथ जुड़े हुए थे उनके पैदा हुई जब, या जो भी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग करना पड़ेगा अलग से। वो सारे के सारे अलग ही हैं। वो माता हो, पिता हो, पति हो कि पत्नी हो, भाई बहन हो, बच्चे बच्ची हो, सारे रिश्तेदार सब अलग अलग ही तो बैठे हुए हैं। होंगे वो उनके कमरे में है, वो उनके घर में है, अपने घर में जैसे साथ ही रहते हो, भले क्या फर्क पड़ता है, एक ही कमरे में रहते हो, लेकिन तो भी हम तो उससे नितांत भिन्न है, उनसे बिल्कुल न्यारे हैं। ये चीज स्वीकार करने की, ये कोई अलग अलग संबंध विच्छेद की नहीं है ये चीज। समझ में आई बात? चाह करके अलग नहीं होता। पिछले साल ऐसे किस्से हुए थे, वो अचानक लॉकडाउन लगा था ना, तो बहुत से लोग वो दूसरों के घर में बैठे थे, मतलब रिश्तेदार के, किसी रिश्तेदार के। मान लो कोई महिला पीहर गई, अब फंस गई, 1.5-2 महीने वहीं फंस गई। अब पीहर वाले भी फिर साल भर नहीं बुला क्या समझ में आई बात क्या? अब वो गए वहां पे, फंस गए। बोलो, अरे ये तो फिर भी रिश्तेदारी की बात है। मान लो कोई, हाँ हाँ, अब बोलो शादी करने गए वहां पे, शादी करने गए, बाराती वहीं के वहीं फंसे रहिए, क्या होगा? हाँ, वो भी फंस गए थे, वो उनके ससुराल में फंस गए थे किशनगढ़ में। खैर, अरे ये तो फिर भी रिश्तेदारी की बात है। कोई लोग ऐसे मान लो जो छुप छुप के मिलते थे, है ना, जिसको अपन कहते हैं कि अवैध संबंध थे इनके या कुछ भी थे, ऐसा कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका क्या जाए और प्रेमिका अपने प्रेमी क्या गई और वो फंस गया वहां पे, हुए ना, ऐसे भी तो प्रसंग हुए। अब बोलो, अब वो भागना चाहता है वहां से कि कोई आ नहीं जाए, कोई घर वाले नहीं देख ले, ये कुछ क्या कर रहे हैं वो बताओ। वो भागना चाहे तो अलग नहीं। और बताओ उदाहरण, पति पत्नी में बहुत अनबन चल रही थी, उसी दिन सोच रहे थे कि बस अब नहीं रहना साथ में, जाऊंगी, छोड़ के जा रही हूं मैं। अब जा छोड़ के कैसे है? तो पति घर छोड़ के जाना चाहे, कैसे छोड़ के जाओ बताओ? समझ में आ रही बात? खैर, ये तो उदाहरण अपन इसलिए ले रहे हैं कि ये चाह करके भी अलग नहीं हो सकता है। चाहो आप खूब चाहो, आत्महत्या का ले लिया अपन, शरीर को अलग नहीं कर सकता, रिश्तेदार हो उनको अलग नहीं कर सकता। भाई ये सब तो अपने अपने करार माफिक रहेंगे। करार किससे है? उन कर्मों से। शरीर का करार आयु कर्म से, बाकी रिश्तेदारों का उस हिसाब से साता अथवा असाता वेद नहीं। यही संबंध है, और क्या संबंध है? ऐसा कौन? अच्छा, कुएं में कूद जाए, मरने के लिए नहीं मरा, बताओ क्या करो? अरे वो यहाँ तो और दूसरी बात, वो अलग हो जाए ना, ये शरीर भी अलग हो जाए तो दूसरा मिलेगा, तुम छूटे कहां उससे? समझ में आई बात? हाँ, हल्का ही मिलेगा, 100% हल्का मिलेगा। आत्मघात करने वाले को तो हल्का ही मिलेगा। हाँ, नरक अथवा असंगी पंचेंद्री जो भी असंगी बनेगा, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, और ज्यादा हालत खराब होगी। इसलिए इनको बाहर से अलग करने का विकल्प मत कर। अलग कहां करना है कि जहां एक कर रखा था वहीं अलग करना, और कहां करना है अलग? भाई मान्यता में एक कर रखा था, मान्यता में अपना माना था, मान्यता में भिन्न करना है, और कहीं नहीं करना है। ये छंद बहुत सरल है और बहुत अच्छा है, ये बेसिक चीज है भेद विज्ञान की। क्या कह रहे हैं? न अन्यो अहम, कि मैं अन्य नहीं हूं, है ना। अहम एव अहम, कितनी सीधी संस्कृत है, मैं तो मैं ही हूं। समझ में आती है ना संस्कृत?
है ना। ये तो इतना तो आता ही होगा। हम कौन सी क्लास में, 8th में, 10th में? 10th में तो अच्छी संस्कृत आई है। अच्छा, 9th 10th में नहीं आती? पहले तो चलती थी मेरे ख्याल से। चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर भी 3 साल भी सीखा तो है ही। अहम माने मैं, इतना तो जानता ही है ना। अन्यो अहम, अहम एव अहम, मैं ही हूँ। अन्य अन्य, अन्य अन्य है, अहम अस्मि ना। या वो मैं नहीं हूँ। या निज को निज, पर को पर जान, यही तो कह रहे हैं यहाँ पे। इसके ऊपर वाली लाइन में उल्टा था, निज को पर को निज जान रखा था, इसलिए तो दुखी हो रहा था, इसलिए तो संसार में भटक रहा था। और अब क्या करना है, या तो खुद को खुद समझो, है ना। कि हम तो खुद को खुद ही तो समझते हैं, हम कोई पागल थोड़े ना जो खुद को कोई अमिताभ बच्चन समझे। अरे भाई, खुद को क्या मान रखा है, खुद को शरीर ही तो मान रखा है, तो अन्य ही तो मान रखा है। खुद को घर संभालने वाला मान रखा है, खुद को घर चलाने वाला मान रखा है, खुद को व्यापारी मान रखा है, खुद को अधिकारी मान रखा है, खुद को पुरुष मान रखा है, स्त्री मान रखा है? बालक मान रखा है, बूढ़ा मान रखा है, जो भी मान रखा है, ये सब क्या वास्तव में मैं हूं? तो कैसे पता चलेगी मैं क्या और वो पर क्या, कैसे भिन्नता कैसे कर, समझ में नहीं आती। ऐसे करना कि जो हमेशा रहे, हमेशा, जो हमेशा मेरे साथ रहे वो मेरा स्वरूप, जो हमेशा मेरे साथ नहीं रहे वो मेरा स्वरूप नहीं। बस इतना सा कर लो। मेरा सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। आए समझ? जो मेरा स्वरूप है ना, वो मेरे पास रहेगा ही सही। आए समझ? मेरा सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं, और मेरा नहीं वो मेरा कभी होता नहीं। ये भी जोड़ लें। अब बोलो, अब क्या, अब परीक्षा करो, करो परीक्षा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन कहें, मैं क्या हूं, कि मैं पुरुष हूं। ठीक है साहब, पुरुषपना कब से है? इस भव में ही तो है ना, इसी भव में है। इसके पहले क्या थे, क्या मालूम? इसके पहले मान लो अगर नरक से आए हो तो नरक में तो नपुंसक ही होता है, या तिर्यंच में भी आए हो तो असंगी पंचेंद्रिय तक भी वो नपुंसक या कुछ भी, जैसे नर हो या मादा हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी भाव में तो पुरुषपना था। अरे अब तो इस भाव का भी नहीं रहता। आजकल तो वो सब चलते ना, है वो चेंज करा लेते हैं, क्या पुरुष स्त्री बन जाते हैं, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, ऐसे ऐसे किससे भी होता होने लग गया। अब तो सरकार द्वारा भी कानूनी वेद हो गया वो सब। क्या किसी के अंदर वो स्त्री तो ज्यादा हो, वो स्त्री बनना चाहे तो बन गया, पुरुष बनना चाहे वो स्त्री तो वो पुरुष बन गई। ऐसे उल्टे सीधे काम है। तो बोलो, ये पुरुषपना छूट जाता है ना। अपन तो उसी का उदाहरण ले जिसने वो जेंडर चेंज कराया, है ना, लिंग परिवर्तन कराया। अब वो पहले मान लो पुरुष था और फिर स्त्री बन गया, तो पहले क्या कहता था वो, मैं पुरुष हूं, है ना। और फिर जब चेंज हो गया तब क्या कहने लगा, मैं स्त्री हूं। तो अगर तू पुरुष था तो अब स्त्री कैसे हो गया, और स्त्री था तो पुरुष कैसे हो गया? इसका मतलब मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, ये बात ही बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल गलत, झूठी है। क्यों? क्योंकि मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। पुरुषपना चला गया ना, गया कि नहीं गया? साक्षात देख रहे हैं, चला गया। पुरुषपना चला गया, इसका मतलब पुरुषपना मेरा था ही नहीं, मैं पुरुष था ही नहीं। स्त्रीपना चला गया माने मैं स्त्री था ही नहीं, स्त्रीपना मेरा नहीं। और देखो मैं कौन हूं, कि मैं युवा हूं। कि अच्छा, पैदा हुआ जब से युवा था, है? बचपन में क्या मानते थे खुद को? खुद को बच्चा मानते थे। हम तो छोटे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हम गाने गाते हैं, गीत गाते हैं ना, बाल गीत, हम नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या है वो, दांत हमारे कच्चे हैं। तो वो बचपन में खुद को बच्चा मानता था, युवा हो गया, 18-20 साल का हो गया तो मतलब खुद को युवा समझने लग गया। युवा अवस्था में हम तो युवा हैं, सारे युवा हैं। ये बताओ, ये युवा अवस्था पहले थी कि नहीं थी? ये तो नई पैदा हुई, और ये छोड़ के चली जाएगी कि नहीं? कि चली जाएगी। 20-30 साल की रहती है, और कितनी युवा अवस्था रहती है। भाई कोई 50 तक भी खुद को बूढ़ा नहीं माने तो 30 साल मान लो, और क्या है।
अब तो खैर कितने भी हो जाए तो भी कहाँ मानते हैं, बूढ़ा कहाँ मानते हैं। बुढ़ापे की निशानियां छुपा देते हैं। बुढ़ापा छूटता नहीं है लोगों का। छूटता क्या नहीं है, सॉरी, बुढ़ापा स्वीकार नहीं किया जाता। अभी आज ही एक प्रसंग देखने में आया, 62 साल का व्यक्ति, 62 साल का पुरुष क्या कहलाएगा, बुजुर्ग कहलाएगा ना, बुजुर्ग। उसको उसके बेटे ने पकड़ा उसकी महिला मित्र के साथ। वो महिला मित्र कितने साल की, 59 साल की। वो व्यक्ति कहाँ का, एमपी का कहीं का था, और वो महिला जयपुर में अधिकारी, और वो दोनों को रंगे हाथों उज्जैन में उसी के बेटे ने पकड़ा है। समझ में, ऐसी खबर देखने में ही आए। अब सोचो, जिस उम्र में संन्यास लिया जाता है, जिस उम्र में सब चीजें छोड़ी जाती हैं, उस टाइम पर ये विचार सूझते हैं, कहाँ कहाँ मानता है बुढ़ापा। अब जबकि वहां भूधर दास जी ने तो स्पष्ट लिख दिया, आयो रे बुढ़ापो मानी और सुधी बुद्धि बिसरानी, दातन की पंक्ति टूटी, हाड़न की संधि छूटी, काया की नगरी लूटी, जात नहीं पहचान। सुना है भजन, पहले सुना, क्यों पाठशाला आता था जब बोलते थे। अच्छा, उस टाइम पे विश्रुत को याद, विश्रुत बोलता था, है ना, विश्रुत से पूछ। तो है क्या हूं मैं, बताओ, युवा हूं कि बच्चा हूं कि बूढ़ा हूं, इनमें से एक भी दशा शुरू से नहीं थी और आखिर तक रहने वाली नहीं है। आखिर तक क्या, आखिर तो होता नहीं है, मेरे साथ हमेशा रहने वाली है क्या ये दशा है, चली गई, ये दशाएं भी चली गई, तो जो चली जाए मुझे छोड़ के, वो मैं कैसे हो सकता हूँ, बोलो कैसे हो सकता हूँ कि मैं शरीर हूं। इस पर परख करके देखो, इस मैं शरीर हूं, कब का मिला हुआ है शरीर, यहाँ पैदा हुए तभी मिला ना, इसके पहले तो ये शरीर नहीं था, कोई दूसरा था। और यहाँ मर जाएंगे, इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे तो कोई दूसरा शरीर मिलेगा, तो ये शरीर भी छूट जाएगा। कह रहे अगले भाव पिछले भाव का तो किसने देखा, हमें तो इसी भाव में छूटता हुआ बताओ। इस भाव में भी छूट चुका है, छूट चुका है, बताऊं कैसे। बचपन में जो आपकी चमड़ी थी, आज वो चमड़ी है, कैसे थे बिल्कुल एकदम, है नरम नरम गाल और हाथ पांव, कैसे कोमल चमड़ी थी। हाँ, और अब कैसी है, अब तो साहब ऐसी होगी, बिल्कुल कठोर कठोर सी होगी। ये क्या हुआ, वो चमड़ी बदल चुकी है, खून बदल चुका है, ये तो डॉक्टर ही कहते हैं। कितने दिन में वो पूरा का पूरा खून बदल जाता है, बोलते हैं ना, वो ब्लड डोनेट करके आते हैं लोग बात, और फिर उसके बाद ये तो 5-7 दिन में तुम्हारा कवर हो जाएगा सारा। 5-7 दिन भी शायद ज्यादा बता रहा हूँ, क्या पता हो, तो डॉक्टरी वाले जाने। तो खून आपका पूरा बदल चुका है, जो बचपन में आप खून पैदा लेके पैदा हुए थे, वो खून आज नहीं है, वो चमड़ी आज नहीं है, वो हड्डियां आज नहीं है, वो मांस आज नहीं है, फिर शरीर और क्या चीज है, गया ना, वो शरीर भी तो गया। साक्षात इसी भाव में उस शरीर का भी नाश हुआ, समझ में आई बात। इसी भाव में, अगले भाव की बात तो बहुत बाद की है, वो तो मरण होगा तब की बात, लेकिन इसी भाव में भी ये शरीर छूट चुका। मेरे बाल, बोलो, बाल छूटे कि नहीं छूटे, छूटते हैं कि नहीं। अरे जिनके घने घने उनके भी छूटते हैं। वो वैज्ञानिक कहते हैं डेली के डेली जाने कितने बार छिड़ते हैं और उतने बाल पैदा भी होते हैं, नए नए आते हैं। जिनके परमानेंट चले गए उनकी बात नहीं है, जिनके अभी बहुत घने हैं ना, उनकी भी बात। डेली के डेली जाने कितने सैकड़ों बाल खिरते बताते हैं और उतने ही बाल उगते भी। तो बोलो क्या चीज रहेगा इस शरीर की परमानेंट आपके पास, जो कहते हो कि ये मेरा अथवा ये मैं। अगर ये तू होता तो ये छोड़कर नहीं जाता, लेकिन ये छोड़ के चला गया, इस वजह से ये तू नहीं है, ये तेरे नहीं, ये स्वीकार। तो फिर ऐसे तो हमारा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी क्यों नहीं है, अनंत अनंत गुण है, ज्ञान है, ज्ञान देख आज भी है तेरे पास, पिछले भाव में भी था, जब तू पैदा हुआ तब भी था, अभी भी है कि नहीं, अभी जितना उतना तो नहीं था, वो तो घटबड़ होती रहती है, उसकी परवाह मत करो। इससे एक और सबक सीखो कि वो ज्ञान की पर्याय रूप भी में नहीं, क्योंकि वो भी छोड़ के चले जाती है, समझ। तो इसलिए ये स्पष्ट जानना और पक्का मानना कि जगत में कोई वस्तु, कोई भी वस्तु मेरे स्वभाव को छोड़ करके अन्य कोई भी वस्तु या अन्य कोई भी व्यक्ति, न तो वो मेरी है, न मैं उनका हूं,
न वो मैं है न मैं वो हूं। मैं हूं, मैं वो नहीं हूं, वो है, वो मैं नहीं हूं। बोलो इसमें क्या कठिनाई है? लेकिन स्वीकार नहीं करता, स्वीकारोक्ति आती नहीं है बिल्कुल भी अंदर से, ऊपर से भले बोल देते। कितना सीधा सा हिसाब है, ये मेरा मकान है, ये दूसरे का मकान। मेरा मकान दूसरे का मकान नहीं है, दूसरे का मकान मेरा मकान नहीं। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? बस ऐसी तो ये बात है कि मैं मेरे ज्ञान स्वरूप ही हूं, अन्य स्वरूप में नहीं हूं। अन्य स्वरूप ही है, मुझ ज्ञान स्वरूप नहीं है। इसमें क्या समस्या? ये अनादि अविद्या का ऐसा जोर है कि इसको इतनी सीधी सी बात उतरती नहीं। और दुनिया भर की जो खुद की हो नहीं सकती उनको अपनी बनाना चाहता, उन वस्तुओं को अथवा उन व्यक्तियों को। रोज किससे देखते ना अपन कि उससे शादी नहीं हुई तो उसी को मार दिया या खुद मर गया, ऐसा आता ना किससे? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले आते हुए रोज के ही किस्से हैं, रोज के ही। ये खबरें हमको नई नहीं रही, डेली के किस्से हैं। अब बोलो कितना अज्ञान, कितना अज्ञान। जिसका वो शरीर भी खुद का नहीं, वो दूसरे को अपना माने बैठा। बोलो, पर मैं अपनापन करके मैं अपने से छला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं अपने से छला गया। खुद से ही छला गया, किसी और ने नहीं छला इसको, किसी और ने नहीं ठगा, खुद ही खुद को ठगता रहा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा। क्या दूसरे की जगह को खुद की जगह समझता, दूसरे की वस्तु को खुद की वस्तु समझता, दूसरे के स्वभाव को अपना स्वभाव समझता, और उसी से खुद का जन्म मरण, खुद के सुख दुख सब उसी से, सारी की सारी चीजें उसी पे। अरे धर्म तक उसी पे ठहरा दिया इसने। क्या धर्म तो आत्मा का स्वभाव था ना, वस्तु का स्वभाव था। अपने आत्मा की अगर वो पर्याय रूप भी देखो तो आत्मा की पर्याय थी, लेकिन मैंने उसको कहां ठहरा दिया? इस शरीर की क्रिया। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, मिट्टी का आकर्षण छोटा अपराध नहीं। विस्मय होता रे तेरे इन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन। बाबूजी की पंक्तियां। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, इस पुद्गल भी इस शरीर के ऊपर ही आधारित रहे तेरी त्याग तपस्या। तेरे धर्म और धर्म की क्रियाएं सब इस पुद्गल के ऊपर आधारित, कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो धर्म, भूखा रहो तो धर्म, इतना ऐसा खाओ तो धर्म, ऐसा नहीं खाओ तो धर्म, चावल ऐसे चढ़ाओ तो धर्म, द्रव्य इस तरह से चढ़ाओ तो धर्म। यही हो गया, यही धर्म का कार्य। गजब की बात। तो जो इसका काम नहीं था इसने उसको अपना काम समझा, जो इसका स्वभाव नहीं था उसको इसने अपना स्वभाव समझा, जो ये नहीं था उसको इसने खुद। ये भूल अनादिकाल से चलती रही और इसीलिए ये दुख हमको मिलता रहा। ठीक है ना? भ्रांतो, ऐसी भ्रांति होने पर भ्रांतो भटकता रहा। भ्रांतो क्या, ऐसी भ्रांति होने पर भवार्णवे भ्रांतो, इस संसार रूपी समुद्र में भटकता। अभी भटकन मिटानी है तो क्या करो? ये नीचे वाली लाइन कर लो ना। अन्यो अहम अहम एव अहम अहम न अन्यो अहम अहम एव अहम अन्यो अन्यो अहम अस्मि न। क्या मैं हूं, मैं पर नहीं हूं, पर है, पर मैं नहीं हूं। इतना सा है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश नहीं। ऐसा फिर क्या कारण रहेगा बताओ दुख? आज तक जितना भी दुख मिला है सब इसी वजह से मिला है ना, क्योंकि जो खुद का था उसको तो खुद का माना नहीं, जो खुद था उसे खुद माना नहीं। पता नहीं दूसरी चीजों में खुद को मानता रहा, उनको खुद की मानता रहा, इसलिए दुखी हुआ। तो अब ये जान ले, है अब ये जान ले कि ये मेरा नहीं है, मैं मेरा ही हूं, मैं हूं पर है। इतना जान ले, फिर दुख नहीं होगा। इतनी सीधी बात है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। भ्रांति के होते हैं, भ्रांतो आया था ना, भ्रांतो बड़े हो की मात्रा। भ्रांति के होते हैं आपको अन्य जे कायादिक तीन रूप जान्या।
और कायादिक को अपना रूप जाने, काया मतलब शरीर है ना। अन्य जो शरीर आदि हैं खुद को तो उन रूप जाना, और जो काया आदि हैं शरीर आदि हैं उनको अपना रूप जाना। या ही विपरीत ज्ञान करी भव समुद्र विषय भ्रमया, इसी विपरीत ज्ञान के कारण तू भव समुद्र में भटकता रहा। अब तू यह जान, क्या जान, कि मैं पर पदार्थ नहीं, मैं जो हूं सो मैं ही हूं, और पर पदार्थ पर ही है, तिनमें मैं नहीं मोह में ते नहीं, उनमें मैं नहीं और मुझ में वे नहीं। इतना सीधा सा, मैं पर पदार्थ नहीं, ये तो लिखाने लायक है वास्तव में। क्या जैसे घर पे लगाते हैं ना कुछ ऐसा लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। मैं पर पदार्थ नहीं, मैं जो हूं सो मैं ही हूं, मैं वो ज्ञान स्वरूप हूं, सो ज्ञान में ही हूं, अन्य कुछ भी नहीं हूं, ऐसा समझ। और पर पदार्थ पर ही है, पर द्रव्य तो सारे के सारे पर ही है, तिन में मैं नाही मोह में ते ना। भावार्थ, या जगत विषय सर्व ही पदार्थ अपने अपने स्वभाव ही को धारे है। वाह, काहू द्रव्य का काहू द्रव्य सु संबंध नहीं, सब जुदे जुदे हैं। कुछ याद आ रहा है? यही चीज डेवलप होकर के मोक्ष प्रकाशक में आई। अनादि निधन वस्तुएं क्या भिन्न भिन्न अपने स्वभाव रूप परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती, सब अपने अपने स्वभाव रूप देते। एक और वो पंक्ति 48 पेज पे, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते, अपने मन उनके स्वयं के, अथवा कर्मोदय के अधीन, वो निमित्त दिखा। ये पैराग्राफ बहुत जोरदार है, पूरा का पूरा बोल्ड करने लायक है, इस पे तो निशान लगा के रखो, बार बार पढ़ना चाहिए। क्या कभी आपका मन हो ना शांति से बैठ के कुछ विचार करने का, तो ये पैराग्राफ खोल के बैठ जाए। या जगत विषय सर्व ही पदार्थ, सर्व ही पदार्थ, रुपया पैसा शरीर मकान है, आपके जितने भी सामग्री है वो सब, और घर वाले, ये सब जगत विषय सारे पदार्थ अपने अपने स्वभाव ही को धारे है, अपने अपने स्वभाव को धारण करते। ये शरीर शरीर का स्वभाव धारण करता है ना, पत्नी पत्नी का स्वभाव धारण करती है, पति पति का स्वभाव धारण करता है, बच्चे बच्चे का स्वभाव धारण करते हैं, माता पिता के अपने अनुसार परिणमन करते, वो उनका स्वभाव धारण। काहू द्रव्य का काहू द्रव्य सु संबंध नहीं, सब जुदे जुदे हैं। तो ये पंक्तियां सामान्य है, सामान्य माने सैकड़ों बार सुन ली ना तो उन्हें महत्व नहीं आता, जबकि भेद विज्ञान इन्हीं से होगा, 100% इन्हीं से होगा, और कोई विचार से नहीं होगा। विचार करो, काहू द्रव्य का काहू द्रव्य से संबंध नहीं, आपके पिता से आपका क्या संबंध है? तो कैसा प्रश्न पूछते हो? बोल रहे हो कि हमारे पिता से हमारा क्या संबंध है, पुत्र का ही तो संबंध होगा ना। कह रहे कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपरि संबंध। कि तुम्हारे पत्नी से तुम्हारा क्या संबंध है? कि कोई संबंध नहीं है। अरे शरीर से तुम्हारा क्या संबंध है? कि कोई संबंध नहीं। कि नहीं साहब हम इनको जानते तो हैं। वो कह रहे छोड़ दो ना बिल्कुल, अभी जरा सा भी मत घुसाना कि मैं जानता तो हूं इनको, तू जानने के बहाने इनका कर्ता बनना चाहता, तेरे मन में खोट है, छोड़ दे बिल्कुल, एक झटके में छोड़ दे, कोई संबंध नहीं, नहीं जानता। ज्ञान किसको जाने फिर? ज्ञान को ही जानता, ज्ञान स्वभाव को जानता, इतने गहरे तक लेके जाएंगे वो। काहू द्रव्य का काहू द्रव्य से संबंध नहीं, सब जुदे जुदे हैं, सब न्यारे न्यारे अलग अलग हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी का किसी से कोई बंधन नहीं है। और मैं अनादिकाल ते मिथ्यात्व रागादिक के योग ते देहादिक पर पदार्थनी को अपने जानता है, सो वे तो मेरे 3 काल में ना हो। बताओ, मैं अनादिकाल से उस मोह राग द्वेष के कारण इन शरीर आदि पदार्थों को अपना अपना मानता, लेकिन वो तो कभी 3 काल में मेरे होने वाले नहीं। अपन उनसे कहेंगे अरे मेरे शरीर से संबंधित वस्तुओं तुम मुझे छोड़कर क्यों जाते हो? तो क्या जवाब आएगा उधर से? कि हमने तो तुझसे नहीं कहा था कि तू हमको अपना मान। उस शरीर से आप कहोगे आखिर में, कह रहे मैंने तेरे लिए इतने इतने पाप किए हैं, तुझे इतना पाल पोस करके इतना हट्टा कट्टा रखा, स्वस्थ बनाए रखा, तेरे पीछे तो मैंने इतने अभक्ष भी खाए लोगों के कहने पे,
क्या अभक्ष भी खाए, तेरे लिए ही तो खाए। क्या जवाब आएगा शरीर की तरफ से कि मैंने कहा था तुझसे तू इतना पाप कर मेरे लिए? ऐसा यही जवाब आने वाला है। वो उदाहरण था ना भरत हरि का, वो सुनाया तो था पहले। वो मरने का नाटक करता है और फिर वो एक साधु जो जो उसके मतलब उसको सिखा रहा था, वो जाके कहता है इसको भी जिंदा कर दूंगा, एक जना लेकिन इसके बदले में मरेगा। कौन तैयार हुआ? फिर वो कहे कि अरे तुम्हारे लिए तो इनने सारे पाप करे थे, थोड़ी सजा तुम भी तो भुगतो, हमने थोड़ी ना कहा था इनसे पाप करने को। समझ में आई बात? पापा 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 बोलते ना, किसको बोलते पापा? अरे पापा तो पाप का आचरण जो करे वो पापा के लिए आया। समझ में? तो किसके लिए कमाया वो पाप? कि घर को कौन संभालता है? कि पापा संभालते हैं। तो ये समझ लो वो पूरे घर भर के लिए वो पाप कमाता है, इसलिए पापा, इसलिए पापा। और तब तक तो सब अच्छे लगता है, वो पापा बहुत अच्छे, पापा बहुत अच्छे हैं। अब पापा ने जो जो अपराध किए उनकी सजा कौन कौन भुगतेगा? हमने थोड़ी ना कहा था पापा से ये अपराध करो, इन्होंने किए यही भुगते। समझ आई बात? भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम ही। नित पढ़ा क्या? दश लक्षण के विधान में तो था, अभी दश लक्षण में पढ़ा होगा ना आप लोगों। भोग तो सारे परिजन करेंगे और जाएगा अकेला खुद ही भोगेगा। बोलो, मैं अनादिकाल ते मिथ्यात्व रागादिक के योग ते देहादिक पर पदार्थ नहीं को अपने जानता भया। मैं तो उनको अपना जानता रहा, आज तक उनको अपना कहता रहा, अपना अपना मेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरा मकान, ये मेरा रुपया पैसा। सो वे तो मेरे, क्या लिखा, कब नहीं होंगे? इस भाव में तो होंगे। वो कह रहे 3 काल में नहीं होंगे, 3 काल में नहीं होते वो, न पहले थे ना अभी है। जिस समय ये पास में दिख रहे ना उस समय भी नहीं, क्या जिस समय पास में दिख रहा उस समय भी नहीं। वे तो मेरे 3 काल में ना होए और मैं व्रथा अपने जाने लोग गजब हो। मैं व्यर्थ में व्रथा व्रथा व्यर्थ में इनको अपना जानता रहा। या ही ते संसार विषय भ्रम्या, मैं इतने समय से अनादि काल, इतना अनंत अनंत काल बीत गया, मैं इनके पीछे यूं ही पागल होता रहा, ये तो कभी मेरे हुए नहीं, बताओ। और मैं इनके पीछे यूं ही संसार में भटकता। और अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव तो मैं ये जानी, जो ये अन्य पदार्थ मैं नहीं, ये जड़ मैं चैतन्य, मेरे और इनके कहा संबंध? बताओ, जाती नहीं आ रही बिल्कुल। मेरा और इनका क्या लेना देना? उन्होंने लिखा ना, किसने लिखा, शायद तोड़रमल जी का ही है या बनारसी दास जी का। ये तो ऊंट और बैल का जोड़ा है। ऊंट और बैल का जोड़ा समझे क्या? एक हल में जोत सकते हैं ऊंट और बैल को? एक गाड़ी में जोत सकते हैं क्या? वो ऊंट इतना लंबा और ये बैल इतना। समझ में आ रही है बात? ऐसा जोड़ा ये शरीर और ये आत्मा, ये ज्ञानवान और ये नितांत जड़, ये जानता ही नहीं। ये रूपवान और ये अरूपी, कैसा कैसा है देखो। ये अन्य पदार्थ मैं नहीं, ये जड़ मैं चैतन्य, मेरे और इनके कहा संबंध? बताओ, इनका और मेरा क्या संबंध है आपस में? सो यही ज्ञान कल्याण का कारण है। ये जो ज्ञान है एकमात्र यही कल्याण का कारण, क्योंकि ये भेद ज्ञान, भेद विज्ञान इसी तरह से होगा। ये पैराग्राफ तो वास्तव में ध्यान रखने लायक है। कभी भी शाम के समय है ना, और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, ये पढ़ लेना चाहिए, इससे तत्काल शांति है। या सोते समय ये पढ़ लेना चाहिए, रीडिंग नहीं लगानी है, नहीं तो बहुत से ऐसे भी हो जाते हैं, एक पर्चे में छपा लेंगे और फट पढ़ लिया, होगी छुट्टी, अब सो जाओ। नमोकार मंत्र बोल के सोते हैं कि नहीं? बस वैसे ये बोल के सो जाए। न नमोकार मंत्र का स्वरूप ख्याल में लाते हैं, न इसका स्वरूप ख्याल, उसमें क्या? अरे गंभीरता से विचार करने लायक है वास्तव में। भेद विज्ञान का जनक है श्लोक, तो बिल्कुल सीधा है, सरल है, कोई कठिन बात तो है ही नहीं। इतनी सीधी सी तो बात है, मैं हूं, मैं पर नहीं हूं, पर है वो मैं नहीं है, इतनी सीधी सी बात है। अरे वही बात है, अभ्यास चाहिए, पूरा अभ्यास, निरंतर ये विचार चले तब जाके वो बैठ जाएगी। जैसे निरंतर आपके बचपन से वो विचार चला कि ये मैं हूं, तो आज तक वो खुद को वैसे ही मानते रहे।
ऐसे ही इसका निरंतर चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, बोलते हैं ना रोज, ये है वो ऐसा स्मरण करना। क्या ये अपने लिए डेली का होमवर्क है, ये करना चाहिए। इसके बिना भेद विज्ञान नहीं होगा, आत्म कल्याण नहीं है ना। छंद की बात हुई, आगे का फिर कल देंगे। निज को तन्मय, तन को निजमय, भ्रम से मान भवार्णव में। मैं हूं मैं पर है पर मुझ में, पर नहीं मैं न रहूं पर में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति क्या? हाँ, बेर सब अभक्ष। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बेर। बेर तो अभक्ष ही बताया है। वो क्या पता कैसे क्या कह दिया होगा, वो ध्यान नहीं है। हाँ, वो तो अभक्ष कहे तो छोड़ो सीधा, उसमें क्या इतना विकल्प करना। हाँ, उन्होंने क्या पता क्या सोचा होगा, कुछ और फल सोचा होगा। उसमें कहाँ आया, पुराण में तो नहीं है ऐसा। वो तो किसी किसी ने कोई कहानी बना दी होगी ऐसी। पद्म पुराण में तो नहीं है ऐसा कि वो बेर का दिया था। नहीं नहीं, नहीं। भाई अपने को तो ये देखो, यूं भी वैसे भी खाने में नहीं आते हैं, और अगर अपने को कहीं अभक्ष पढ़ने में आया, छोड़ो अपन, किसी ने कह दिया हो, किसी अपेक्षा या कुछ ऐसी बात कह दी हो। हाँ, सब में वो बेर तो सभी प्रकार के अभक्ष ही। चलिए, जिनवाणी स्तुति। हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। एक ही भाव पदार्थ प्रकाशत जामे, मुकुर तुल्य अमलान। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। की तो